हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। हम बात करने जा रहे हैं मैग्नीज़ की। जैसा कि हमें पता है, मैग्नीज़ का रासायनिक नाम Mn है और यह कभी भी हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलता है और हम इसे शुद्ध कर लौह इस्पातों के साथ मिलाकर उसे जंग खाने से बचाते हैं। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। जैसा कि हमने जाना कि यह एक शुद्ध धातु नहीं है, यह कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है, यह मिश्र धातु है और इसका हम लौहों के साथ मिश्रण कर लोह को जंग खाने से बचाते हैं और यह एक अच्छा जंग रोधक है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है। हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम से संबंध है। ओडिशा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। उड़ीसा में सबसे अधिक मैग्नीज निकाला जाता है या खनन किया जाता है। ओडिशा की मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में, विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, रंगपुर और कोरापुट, कालाहांडी तथा बोलनगिरी स्थित है। उड़ीसा के कुछ स्थानिक नाम हैं, कुछ अलग अलग जगहों के नाम हैं जहाँ पर हम इसे निकालते हैं। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक है। कर्नाटक भी एक प्रमुख उत्पादकों में शामिल है तथा यहाँ की खदानें धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुरु में स्थित है। महाराष्ट्र भी मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है और यहाँ मैग्नीज का खनन नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिलों में होता है और इन खदानों के अलाभ ये हैं कि ये इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित हैं। अब यह खदानें मैग्नीज की जो फैक्ट्रियां हैं उनसे काफ़ी दूर स्थित हैं, जो महाराष्ट्र में हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा और निमाड़, मांडला और झाबुआ जिलों तक विस्तृत हैं। मध्य प्रदेश में भी इन जगहों पर, इन जिलों में हमें मिलती हैं ये। तेलंगाना, गोवा तथा झारखंड मैग्नीज के अन्य गौण उत्पादक क्षेत्र हैं, यानी कि इनमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में या इन बड़े राज्यों से कम यहाँ पर भी मिलती है, लेकिन मिलती है। और अगला हमारा है अलौह खनिज। बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलौह खनिजों के संबंध में भारत एक स्थिति निम्न है। जो हमारा अलौह खनिज है, हम लौह खनिज में तो समृद्ध हैं, लेकिन भारत में बॉक्साइट एक ऐसा अलौह खनिज है जिसे छोड़ दें तो अन्य जो अलौह खनिज हैं वह भारत में निम्न ही मिलते हैं, यानी कम ही मिलते हैं। जिनमें एक है बॉक्साइट, जो कि भारत में मिलता है। बॉक्साइट एक अयस्क है। यह क्या है? यह एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। यानी एल्युमिनियम जब बनाया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है बॉक्साइट का, और जहाँ जितना बॉक्साइट निकलेगा वहाँ उतना ही एल्युमिनियम बनाया जा सकता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है और लैटराइट चट्टानों से संबंध है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। हमने पढ़ा ना कि पहली प्रकार की पट्टी जो कि कर्नाटक पश्चिमी पट्टी है, कर्नाटक साइड, और उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, यह इलाका
जो है पूर्वी पट्टी है और इनमें क्या है, यह पट्टी जो विस्तृत है इन पट्टियों में पाया जाता है प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में, पूर्वी पठारी क्षेत्रों में। पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। अब इनकी जो पर्वत श्रेणियां हैं पश्चिमी भाग पठारी क्षेत्रों की, उसके साथ साथ तटीय क्षेत्र जो हैं भारत के, उनमें भी यह पाया जाता है। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में ओडिशा जो राज्य है, यहाँ सबसे अधिक बॉक्साइट निकाला जाता है और काली हांडी तथा संभलपुर अग्रणी उत्पादक हैं। अब उड़ीसा में भी कौन से ज़िले हैं? काली हांडी और संभलपुर, दो ऐसे ज़िले हैं उड़ीसा के जो सबसे अधिक उत्पादन करते हैं या खनन किया जाता है यहाँ पर इनका। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वे बोलनगिरी तथा कोरापुट हैं। इनमें अब तक उत्पादन अधिक नहीं था, लेकिन अब यह उत्पादन बढ़ा रहे हैं, यानी इनका खनन बहुत तेज़ी से हो रहा है और यह अग्रणी यानी सबसे पहले पायदान में आने को अग्रसर हैं। झारखंड में लोहारगाड़ा जिले की पैटलैंडर्स में इसके समृद्ध निक्षेप हैं। झारखंड में गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप हैं। गुजरात में दो ज़िले भावनगर और जामनगर यहाँ मिलते हैं और छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं। कहाँ? अमरकंटक का पठार। जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर तथा बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप हैं। महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक हैं, यानी कि कम मात्रा में उत्पादक होता है लेकिन होता है। अब हमारा अगला विषय है तांबा। जैसा कि हमें पता है तांबा बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर आदि बनाने के लिए विद्युत उपयोग के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु है, यानी कि अति आवश्यक, बहुत ही जरूरी धातु है। तांबा बिजली उद्योग या बिजली संबंधी उपकरणों के लिए बहुत ही रीढ़ की हड्डी साबित होता है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक है बिजली संयंत्रों और बिजली यंत्रों के लिए। यह एक मिश्रित योग्य आघातवर्ध्य तथा तन्य धातु है। क्या? इस तांबे के साथ हम अन्य धातुओं को मिला सकते हैं, उसको मिश्रित कर सकते हैं और यह अघार्ध्य है, यानी हम इसको पीट कर इसकी चादरें बना सकते हैं। और यह तन्य है, तन्य यानी हम इसकी लंबी लंबी तारें बना सकते हैं। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। अब सोना हमें पता है कि शुद्ध 24 कैरेट का, लेकिन शुद्ध हम पहन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वह बेहद नरम होता है। उसको सख्त बनाने के लिए हम उसमें तांबा का भी मिश्रण करते हैं, तब जाके वह पहनने योग्य हो जाता है। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिलों में पाए जाते हैं। तांबा कहाँ मिलते हैं? 3 राज्यों झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। झारखंड में हमें सिंहभूमि, मध्य प्रदेश में बालाघाट और राजस्थान झुंझुनू तथा अलवर 2 जिलों में पाए जाते हैं। तांबे के गौण उत्पादक आंध्र प्रदेश गुंटूर जिलों का और अग्निगुंडाला कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा हासन जिले और तमिलनाडु का दक्षिण आरकाट जिला है। यहाँ पर इनका कुछ मात्रा में उत्पादन जरूर होता है। अब हमारा आता है अगला विषय
अधात्विक खनिज, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।